की शान। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान, तो असम और मेघालय में कई जगह बरसेंगे बादल। बिहार और झारखंड में आज बिजली चमकने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं के हैं आसार। विदर्भ के ब्रह्मपुरी में अधिकतम तापमान रहा 39.1 डिग्री। गुजरात के वलसाड़ में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री हुआ दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। कल जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कल बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं के हैं आसार। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। आज और कल अरुणाचल प्रदेश में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का है अनुमान। असम और मेघालय में 2 दिन बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं की संभावना। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर और जान लेते हैं कि अगले 2 दिन देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। इसके अलावा कल पंजाब में कहीं कहीं बादल बरसेंगे। 2 दिन हरियाणा और दिल्ली में बरसात के आसार नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज इक्का दुक्का जगह वर्षा संभव है। 2 दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में आज बिहार, झारखंड और ओडिशा में कुछ जगह बारिश के आसार हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में आज कुछ स्थानों पर पानी बरसेगा। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई हिस्सों में बरसात होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन कई इलाकों के अंदर वर्षा का अनुमान है। 2 दिन असम और मेघालय में कई स्थानों पर बादल बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो आज पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बरसात की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 दिन वर्षा नहीं होगी। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में आज कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ सहित कोंकण, गोवा में भी बरसात नहीं होगी। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। अंत में रुख करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में पानी नहीं बरसेगा। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का हिस्सों में बरसात का अनुमान है। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बारिश नहीं होगी। केरल में 2 दिन कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। 2 दिन लक्षद्वीप में बादल नहीं बरसेंगे। तो 2 दिन अंडमान निकोबार के इक्का दुक्का इलाकों में बारिश की संभावना है। तो अभी आपने मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी हासिल की। अब आइए बढ़ते हैं आगे, पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर डालते हैं नजर। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में अधिकतर हिस्सों के अंदर वर्षा हुई। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इक्का दुक्का इलाकों में बारिश हुई। पंजाब में कहीं कहीं और हरियाणा, दिल्ली में कुछ जगह बरसात हुई। उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का स्थानों पर बादल बरसे। मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं पानी बरसा। अब आइए जायजा ले लेते हैं तापमान की स्थिति का। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। विदर्भ में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। बिहार के कई इलाकों में तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई।
इसके विपरीत जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे आया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की कमी आई है। हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान विदर्भ के ब्रह्मपुरी में 39.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। पंजाब के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। उत्तराखंड में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान गुजरात के वलसाड में 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें बैंगन की बुवाई। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, इस वक्त कई फसलों की निराई का समय है तो कई फसलों की कटाई का भी समय है। अगर आप कृषि विशेषज्ञ की सलाह के मुताबिक खेती किसानी करेंगे तो निश्चित तौर पर फसलों की अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो आइए बताते हैं क्या है सलाह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए। मध्य प्रदेश में मसूर और काबुली चने की कटाई करें किसान। इसी तरह सरसों और अलसी की कटाई कर लें। सूरजमुखी की कटाई भी इस समय यहाँ के किसान कर सकते हैं। साथ ही मूंगफली की बुवाई करते रहें। यहाँ पर गन्ना और मक्का की बुवाई भी कर लें। गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक डालें और जरूरत के हिसाब से सिंचाई भी करते रहें। इसके अलावा गेहूं के खेतों में सिंचाई कर सकते हैं किसान। मध्य प्रदेश में ही मूंग की तैयार फसल की कटाई कर लें। इस समय भिंडी और करेले की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। यहाँ लौकी और कद्दू की बुआई के लिए भी खेत को तैयार कर लें। मध्य प्रदेश में बैंगन की रोपाई का समय चल रहा है। साथ ही लाल मिर्च की भी रोपाई करते रहें। अभी अमरूद के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। अमरूद के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। छत्तीसगढ़ में गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। गेहूं के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। गेहूं के खेत से खरपतवार निकालने का कार्य करें। इसके साथ ही काबुली चना में सिंचाई कर सकते हैं। काबुली चने में पर्याप्त नमी को बनाए रखें। यहाँ सूरजमुखी के खेत में सिंचाई करें। मूंग की बुवाई कर ले। मूंग के खेत से घास फूस निकालने का काम करें। इस समय मक्के में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में मक्के में विशेषज्ञ की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर ले। मक्के के खेत में सिंचाई करें। मक्के के खेत में निराई का भी काम करें। किसान सरसों के खेत की देखभाल करते रहें। छत्तीसगढ़ में तोरी की तुड़ाई कर सकते हैं किसान। इसके अलावा लोबिया की रोपाई के लिए उपयुक्त समय है। तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं बैंगन की बुवाई की। किसान भाइयों बहनों, बैंगन की बुवाई के लिए समय बिल्कुल उपयुक्त है और अगर आप ठीक तरह से इसकी बुवाई करेंगे तो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने आर्थिक स्थिति में भी सुधार लेकर आ सकते हैं। तो कैसे करनी है अपने बैंगन की बुवाई और इस दौरान कौन कौन सी मुख्य सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये समय बैंगन की बुवाई के लिए अनुकूल है। मार्च में बैंगन की बुवाई की जा सकती है।
बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती हैं और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए किसी भी दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर ही करें। तो अभी आपने बैंगन की बुआई से संबंधित जानी कुछ खास बातें। अब आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ विशेष बातें बता दें। आंध्र प्रदेश में मूंग और उड़द की बुआई करें किसान। बाजरे की बुआई के लिए उचित समय है। आंध्र प्रदेश में अरहर की तुड़ाई कर लें। मक्के के खेत की देखभाल करते रहें। आंध्र प्रदेश में धान के खेत से घास फूस निकालें। पपीते की खेती के लिए नर्सरी तैयार करें। आंध्र प्रदेश में टमाटर की रोपाई कर सकते हैं। अभी गन्ने के खेत में कीट लगने की आशंका है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से गन्ने में कीटनाशक का छिड़काव करें। आंध्र प्रदेश में मूंगफली की खेती कर लें। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस खेती और मौसम से जुड़ी अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ और खास बातें बता दें। केरल में धान की रोपाई कर सकते हैं किसान। धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। केरल में धान के खेत से खरपतवार निकालने का काम करें। अदरक की खेती के लिए खेत को तैयार कर लें। केरल में काली मिर्च और कॉफी की तुड़ाई कर लें। खीरे की बुआई करने का उचित समय है। केरल में नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। केरल में केले के खेत में निराई कर सकते हैं किसान। केले में जैविक खाद का प्रयोग कर सकते हैं।
केरल में रबड़ के खेत से घास फूस निकालने का काम करें। आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं संभव। आज गांगे पश्चिम बंगाल में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं और ओले पड़ने के आसार। ओडिशा, बिहार और झारखंड में आज बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। आज पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में बिजली चमकने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। अरुणाचल प्रदेश में आज इक्का दुक्का जगह होगी तेज बरसात। आज असम और मेघालय में कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा के आसार। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो किसान भाइयों बहनों, मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।